पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के माबैन होने वाले पहले दौर के हवाले से तो कल आपको बताया था, जो कि नाकाम हो गया था। अब आज हुआ दूसरा दौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माबैन और आईसीसी के माबैन, जो कि आज काफ़ी देर तक चलता रहा। और उसमें क्या गहमा गहमी हुई, क्या गर्मा गर्मी हुई, किस बात पे बार बार पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज पहले से भी ज़्यादा सख्त था भारत के बारे में। और आईसीसी के चेयरमैन को, आईसीसी के जो सरबराह थे और जो सीईओ आए थे, उनको बार बार जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान थे, उन्होंने उल्टा शिकायत का अंबार लगाया। और क्या सूरत हाल पेश आई, इस हवाले से हम बात करेंगे। और अब आपको ताज़ा तरीन अपडेट ये देनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के माबैन जो आज दूसरा और आखिरी मुज़ाकरात का दौर होना था, वो नाकाम हो गया है। आज भी पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा, बल्कि आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ ज़्यादा सख्त था। आज आईसीसी के इस वफ्द को दौरा भी कराया गया और दिखाया गया कि किस तरह पाकिस्तान में मैचेस होते हैं, किस तरह बाकी टीमें आ जाती हैं। इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, न्यूजीलैंड खेल जाता है, श्रीलंका खेल जाता है। कौन सी टीम है जो यहाँ नहीं खेली, कैसे इंतजाम होते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो उनको दिखाया गया और उनको बताया गया, उनको ब्रीफिंग दी गई। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि भारत को क्या मसला है। लेकिन आईसीसी पर क्योंकि प्रेशर था, आपको पता है कि आईसीसी का जो वफ्द है वो हमसे पहले, यानी कि पाकिस्तान से पहले इंडिया गया, वहाँ से डिक्टेशन लेनी पड़ती है, वहाँ पे जो सूरत हाल है उनको बताएगी। और अब वो भारत के ख़िलाफ़ बात नहीं कर पा रहे थे आईसीसी के जो अहदेदारान थे। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हम भी फिर अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। पाकिस्तान ने धमकी दे रखी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दे रखी है कि अगर भारत की हुकूमत कहती है कि वो इजाज़त नहीं देगी भारतीय टीम को पाकिस्तान में आने की या पाकिस्तान में खेलने की, तो फिर हमारे जो सूरत हाल है, हुकूमत का फ़ैसला होगा, हम भी उस पर ही रहेंगे। लेकिन आज का जो दौर था, इसमें बहुत सारी अहम बातें सामने आई हैं। पाकिस्तान ने बात कर डाली है, इंडिया जो रेवेन्यू हड़प कर रहा है सारे बोर्ड्स का, उनको आप मल्टीप्लाई भी करें तो भारत के आधे का भी नहीं बनता। उस पर पाकिस्तान ने बड़ी सख्त बात की है और अब खाली हाथ लौटा दिया है आईसीसी के चेयरमैन को। और उनके साथ जो चीफ एग्जीक्यूटिव आए थे बार्कले, और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को वापस भेज दिया है और आज रात वो वापस चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भारत तस्लीम नहीं करता, वो एशिया कप पाकिस्तान में खेलने नहीं आता। अच्छा चले नहीं आता तो फिर हाइब्रिड मॉडल पे खेल रहे, और हाइब्रिड मॉडल के जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पे भी भारत कहता है हम नहीं खेलना चाहते। तो फिर पाकिस्तान ने कहा है कि हम वर्ल्ड कप में फिर नहीं जाएंगे, या फिर हम भी कहेंगे कि हमें इसी तरह हाइब्रिड मॉडल के हमारी चॉइस के वेन्यू पे हमें खिलाया जाए, तब ही हम जाके खेलेंगे। तो बार बार आईसीसी ने प्रेशर डाला। आज काफ़ी सख्त किस्म का इजलास था, प्रेशर डाला गया कि आपका ताल्लुक जो है वो आईसीसी से इस वक्त है और आप आईसीसी से बात कर रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला वो इलाकाई मामला है, रीजनल मामला है, वो आपके एशिया की काउंसिल है। हमारे मैचेस बहुत ख़राब होंगे, गेट मनी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और ये सारी सूरत हाल है। 7 से 8 जून को आपको पता है कि जब चेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हो रहा है, तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया जाना है अगले वर्ल्ड कप के शेड्यूल का, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया के शहरों के नाम भी दे दिए जाएंगे कि यहाँ आपने खेलना है। इस पर बार बार बात होती रही, लेकिन पाकिस्तान ने, नजम सेठी ने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तान अब अगर इंडिया इस बात पे आ गया है कि उसने पाकिस्तान से एशिया कप छीनना है, क्योंकि ये बाकायदा बयान आया है जय शाह का, उन्होंने इजलास में कहा था कि हम एशिया कप, क्या पाकिस्तान ये बात कर रहा है कि वो यहाँ आके खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल, हम पाकिस्तान से एशिया कप छीन के हम उसको अलहदा कोई और टूर्नामेंट करा लेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत के लिए यह नामुमकिन है तो फिर हमारे लिए भी नामुमकिन होगा। आईसीसी को बहुत ज़्यादा मसला बन गया है अब, क्योंकि सूरत हाल बहुत अजीब सी हो गई है। आईसीसी के जो दारान थे वो बार बार जब इंडिया की बात होती थी उस पर वो चुप हो जाते थे, वो कहते थे कि उस तरफ आप ना जाएं, आप हमसे और आपके और हमारे दरमियान बात है। तो पाकिस्तान ने कहा कि ये जो डेडलॉक है ये शायद बरकरार रहेगा, क्योंकि हम एशिया कप के अलावा किसी बात को मानने को तैयार नहीं और बात करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अब इंडिया ने लॉबिंग करना भी शुरू कर दी है और जय शाह के मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपको जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो हम नहीं देंगे। ऑफिशियल मौक़िफ़ हम तब तक छोड़ते हैं जब तक इंडिया यानी कि बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ जाता। पाकिस्तान अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ तब ही देगा और उस मौक़िफ़ में फिर फैसला किया जाएगा उसकी रोशनी में कि उन्होंने क्या ऐलान किया है, क्या फ़ैसला किया है। तो अभी तक पाकिस्तान ने कोई मौक़िफ़ भी नहीं दिया है और इस इजलास का जो एलामिया जारी होना था, इस कदर नाकाम ये मुज़ाकरात रहे हैं कि वो एलामिया भी जारी नहीं हो सका। तो वो एलामिया अब कल जारी होगा, जो कि आईसीसी के वफ्द के जाने के बाद होगा। और वहाँ पे उस एलामिया में जो चीज़ सामने आ रही है मुतवक्को है वो भी आपको बता देता हूँ
उसके ज़्यादा इंतज़ार में ना रही है। बड़ा ही बैलेंस किस्म का, एक मतवाज़न किस्म का बस एक प्रेस रिलीज़ होगा जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसमें कोई हतमी शक्ल या कोई बाकायदा अनाउंसमेंट हो या कोई ब्रेक थ्रू की बात की गई हो कि इस तरह से हुआ है कि पाकिस्तान ने ये बात मान लिया या ICC ने ये मौक़िफ़ बनवा लिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होना उस प्रेस रिलीज़ में, क्योंकि मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। अपना समूह लेकर वापस जाना पड़ा है ICC को। और अब भारत के लिए एक अहम मरहला सामने आ गया का पाकिस्तान ने जो आखिरी कार्ड है वो अपने पास रख लिया है और अब भारत के कोर्ट में बाल दे दी है कि वो जो भी मौक़िफ़ देते हैं हम फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे, क्योंकि एशिया कप दिन ब दिन करीब आता जा रहा है। और अब सूरत हाल ये पैदा हो जाती है कि इंडिया ने फ़िलहाल तो UAE में भी खेलने से इनकार किया है, इंडिया ने इंग्लैंड में भी खेलने से इनकार किया गया और इंडिया ने पाकिस्तान में भी खेलने से इनकार किया है। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर ये सारी शराइत वो नहीं मानते तो उनके इनकार को इसी तरह लिया जाए जिस तरह रिस्पेक्ट दी जा रही है, फिर हमारे इनकार को भी इसी तरह रिस्पेक्ट दी जाए। क्योंकि अगर इंडिया इनकार करता है तो नजम सेठी और बाकी जो उन्होंने ने कहा कि आप चुप कर जाते हो, आप कहते हैं उसको छोड़ दें, आप बात मान लें। तो इस पर डेडलॉक रहा कि हम क्यों, यानी कि PCB क्यों ICC की बात मान ले अगर उसका रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है और जो बाकी मसाइल हो रहे हैं। तो वो पाकिस्तान का मसला इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान को उससे अलग करके देखा जा रहा है। तो अब सूरत हाल फिर एक डेडलॉक में पहुंच चुकी है। आपको पता है एशिया कप एक तमाशा बन के रह गया है। आज जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुआयना कराया गया लाहौर में कि किस तरह जो है PCB अपना मैचेस कराता है, किस तरह के इंतज़ामात होते हैं और किस तरह से फुल प्रूफ इंतज़ामात होते हैं, तो उस पर इत्मीनान का इज़हार किया ICC ने। लेकिन मौक़िफ़ उसमें नहीं आएगा, ICC के मौक़िफ़ में यह बात नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की बहुत शदीद मोनोपोली है और बहुत मुश्किल हो जाता है कि ICC कोई बात करे इंडिया के ख़िलाफ़। क्योंकि ICC को अगर पाकिस्तान भी आना होता है तो पहले भारत जाया जाता है, भारत से जाके डिक्टेशन ली जाती है और फिर यहाँ के आके बात होती है। कल जब पहला दौर ख़त्म हुआ था तो सुना ये है कि कल भी जो है ऑफ द रिकॉर्ड राब्ते हुए थे PCB के अलावा, यानी कि ऑफ द रिकॉर्ड राब्ते BCCI और ICC के माबैन और इदारों के माबैन राब्ते हुए थे और उसमें उनको कहा गया था कि आपने मनवा के आना है, भारत अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेगा, भारत वहीं का वहीं रहेगा। भारत ये भी चाह रहा है कि एशिया कप अगर पाकिस्तान नहीं आता तो उससे मेज़बानी के जो राइट्स हैं वो ले लिए जाएं और कहीं और माइनस पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट करा लिया जाए। तो अब जब ICC सुबह सामने आया, थोड़ा सा उनका जारहाना रवैया था और पाकिस्तान पर प्रेशर डाला गया, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे, आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात इसलिए मानना पड़ेगी क्योंकि भारत ने अब पाकिस्तान को तनहा करने का सोच दिया है। यानी कि अब एशिया कप के साथ साथ वर्ल्ड कप का भी जो मुस्तकबिल है वो थोड़ा सा आपको तारीख नज़र आने लग गया होगा। क्योंकि अगर एशिया कप इस तरह होता है तो फिर पाकिस्तान ने कहा है कि हमें भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, हमारी मर्ज़ी के न्यूट्रल वेन्यू पे खिलवा दिया जाए, चले हम ये करने को भी तैयार हैं। लेकिन इसी तरह फिर भारत को भी ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन भारत ने भी इनकार किया, पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है, फिर यहीं तक सूरत हाल रहेगी। अब नाकाम होने के बाद मुज़ाकरात जो किसी अच्छी फ़िज़ा में सुना है कि नहीं ख़त्म हुए और ICC के जो वफ़द था उन्होंने फिर भी कोशिश की आखिरी तौर पे भी जाते हुए कि पाकिस्तान के तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप बात नहीं मान रहे हैं, हमारे डेडलॉक हम ऑफ द रिकॉर्ड ये मान लें कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, इस पर डेडलॉक बरकरार है और कोई हल नहीं निकला है, हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि आप कोई मौक़िफ़ दे दें यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने आज कोई मौक़िफ़ नहीं दिया, जो एलामिया जारी होना था वो एलामिया जारी नहीं हुआ। अब कल ये एलामिया जारी होगा ऑफिशियली। आपको पता है कि ये सूरत हाल ज़रूरी होती है कि जब मीटिंग होती है उसको पहले ICC ने कर्टसी विज़िट भी कहा था कि कर्टसी विज़िट है, लेकिन ये हरगिज़ कर्टसी विज़िट नहीं है। इंडिया ने कहा है कि आप जाएँ और जाके मनाएँ उनको, लेकिन अब इसका प्रेस रिलीज़ जब जारी होगा तो उसमें कुछ भी नहीं आने वाला। अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल पैदा होती है और क्या नया मौक़िफ़ होता है। BCCI और एशियन क्रिकेट काउंसिल के कोर्ट में है बॉल और आज एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से सख्त मौक़िफ़ पर दाद दी जा रही है नजम सेठी और उनकी जो बाकी इंतज़ामिया के लोग हैं कि पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और उससे नहीं हटा। इससे पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो बहुत मानीखेज़ हो गया है। और जो लोग कह रहे थे, जिस तरह इंडिया कहता था कि हम जो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है उसको हवा में उड़ा देंगे, हम उसको राख कर देंगे, हम जला के फेंक देंगे,
रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे लिए। अब देखते हैं कि किस कदर हैसियत बन गई है और क्या भारत उस पर फैसला करता है और कितना आसान होता है, क्योंकि अब ICC को भी कहना पड़ेगा भारत को कि आप ही थोड़ी सी लचक दिखाएं और किसी सूरत आप UAE खेलने आ जाएं, अगर इंग्लैंड खेलने आ जाएं, वरना वर्ल्ड कप की जो गेट मनी की बात है, पाकिस्तान अहमदाबाद में भी नहीं खेलना चाह रहा, क्योंकि जिस तरह इंडिया ने कहा है कि वो नहीं आ रहा, तो पाकिस्तान ने कहा कि वेन्यूज़ की बात तो बाद में होगी ना, कि अहमदाबाद में खेलना चाह रहा है या नहीं खेलना चाह रहा है, या विशाखापट्टनम में खेलना है या नहीं है, या क्या सूरत हाल है। तो वो सारी सूरत हाल अब बहुत गंभीर हो गई है। अब इस हवाले से जैसे ही कोई अलामिया आता है या और कोई अपडेट होती है तो उससे आपको ज़रूर आगाह करेंगे।